के दबाया जाता है, आंख निकाली जाती है, करंट लगा के मार दिया जाता है। फिर हम लोग सड़क पे उतरे, पुलिस का घेराव किया, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अखिल भारतीय इंडियन इनकलाब पार्टी मोतिहारी में जो सदस्यता अभियान चलाया था, उसमें लगभग 51-52 हज़ार रुपया कलेक्शन हुआ था। वो 51 हज़ार रुपया शिवपूजन दास जी के बेटे को दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कुछ दिन पहले नवादा में सोनू की हत्या हुई, निर्मम हत्या, चापाकल के हैंडल से मारा गया और तब तक मारता रहा जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। उसकी बहन को सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश की गई, मंडप पे उठा के। हम लोग सड़क पे उतरे, नारेबाजी की, पुलिस की घेराव किया, आर्थिक मदद की। आज सारे अभियुक्त जेल में है, 12-13 अभियुक्त जितने भी थे सारे जेल में हैं। ठीक उसी तरह की घटना शिवपूजन दास के साथ मोतिहारी में हुआ। एक कॉल आता है, ये जाते हैं, इनके गर्दन पे रड रख के दबाया जाता है, आंख निकाली जाती है, करंट लगा के मार दिया जाता है। फिर हम लोग सड़क पे उतरे, पुलिस का घेराव किया, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अखिल भारतीय इंडियन इनकलाब पार्टी मोतिहारी में जो सदस्यता अभियान चलाया था, उसमें लगभग 51-52 हज़ार रुपया कलेक्शन हुआ था। वो 51 हज़ार रुपया शिवपूजन दास जी के बेटे को दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने भी अपने तरफ से 5,000 रुपया दी और छपरा के जिला अध्यक्ष आईआईपी ने भी अपने तरफ से 5,000 रुपया दिया। सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर अत्याचार होता ही क्यों है? मर्डर होगा, बलात्कार भी होंगे, सरेआम पीटे जाएंगे, फिर हम टोली बनाकर इसका विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तरीय बंद करेंगे, प्रशासन अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा, जेल भेजेगा। क्या न्याय मिलेगा? सवाल ये उठता है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम शासक नहीं हैं, सत्ता का हिस्सेदार नहीं हैं। और ये जब तक हम सत्ता के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, शासक नहीं बनेंगे, ये हमारे साथ होता रहेगा। जब चुनाव आते हैं तो ये जाति के संगठन बड़े बड़े पार्टियों के साथ हाथ मिला के पैसा लेके चुनाव में हम उनको मदद कर देते हैं। जाति संगठन उनका गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने ताकत से उसको सत्ता पे बिठा देते हैं और फिर वही अत्याचार का सिलसिला जारी हो जाता है। और ये हमेशा होता रहा है। 13 अप्रैल के बाद गांधी मैदान ने एक हुंकार भरी है और जो हमने 2 दिन मांगा था आरक्षण वापसी का, उसका नतीजा दिखने लगा है। हम किसी के साथ, किसी के हाथ बिकेंगे नहीं। हम सिर्फ अपने हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें सावधान होना होगा उन लोगों से जो जाति के संगठन को बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए हम और आप हमारे ऊपर लगातार अत्याचार होने के सिलसिला को ख़त्म करें। हम सत्ता का हिस्सेदार बने, शासक बने।